मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगमे राजा वचनमब्रवीत। 2। उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। कुरुक्षेत्र की उस विशाल रणभूमि की कल्पना करो, जहां लाखों योद्धा आमने सामने खड़े थे, जहां भाइयों के बीच तलवारें खींच चुकी थीं, और जहां धर्म और अधर्म के बीच एक ऐसी रेखा खींच गई थी जिसे लांघना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उस विशाल जनसमूह के बीच, जहां भविष्य का निर्णय होने वाला था, हस्तिनापुर का राजकुमार राजा दुर्योधन अपने गुरु, अपने आचार्य द्रोण के पास पहुंचा। उसके मन में भय था, चिंता थी और एक अनकहा तूफान था जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसने पांडवों की सेना को देखा था, एक ऐसी सेना जो संख्या में भले ही कम थी, लेकिन जिसके हर सैनिक की आंखों में धर्म की ज्वाला धधक रही थी। उस सेना का नेतृत्व स्वयं धर्मपुत्र युधिष्ठिर कर रहे थे और उनके साथ थे महाबली भीम, महान धनुर्धर अर्जुन और नकुल सहदेव जैसे पराक्रमी योद्धा। उस सेना को देखकर दुर्योधन का हृदय कांप उठा था। उसे यह एहसास हो गया था कि यह युद्ध केवल भूमि के एक टुकड़े के लिए नहीं है, बल्कि यह युद्ध सिद्धांतों का है, यह युद्ध आदर्शों का है, और इस युद्ध में जीत उसी की होगी जिसके पक्ष में धर्म होगा। दुर्योधन, जो हमेशा अहंकार और अभिमान में डूबा रहता था, जो अपनी शक्ति और अपनी सेना पर गर्व करता था, आज पहली बार भयभीत था। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर जो शब्द कहे, वे केवल एक राजा के शब्द नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्ति के शब्द थे जो जानता था कि वह गलत रास्ते पर है, लेकिन उसके पास वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा था। उसके शब्द डर की उपज थे, वे उस असुरक्षा की उपज थे जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वह जानता था कि पांडवों के साथ मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं जो इस सृष्टि का नियंता हूँ, जो इस ब्रह्मांड का सार हूँ। वह जानता था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय है, वहाँ धर्म है, वहाँ शांति है। लेकिन उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने से रोक रहा था। वह अभी भी अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहता था। वह अभी भी यह मानना चाहता था कि वह इस युद्ध को जीत सकता है। आज के इस आधुनिक युग में तुम सब भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हो। तुम्हारी लड़ाइयाँ शायद तलवारों और भालों से नहीं लड़ी जाती, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जो द्वंद्व चलता है वह किसी भी युद्ध से कम नहीं है। तुम्हारे सामने भी धर्म और अधर्म के रास्ते हैं, तुम्हारे सामने भी सही और गलत के विकल्प हैं। और तुम सब भी कभी कभी दुर्योधन की तरह महसूस करते हो, भयभीत, असुरक्षित और भ्रमित। तुम भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने गुरुओं, अपने बड़ों और अपने मार्गदर्शकों के पास जाते हो। तुम उनसे सलाह मांगते हो, तुम उनसे मार्गदर्शन चाहते हो, तुम चाहते हो कि वे तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। चलो एक उदाहरण लेते हैं। आज का युवा, जिसे हम आर्यन नाम देते हैं, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। वह बहुत महत्वाकांक्षी है, उसके सपने आसमान छूने के हैं। वह जल्दी से जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। उसके सामने एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसे रातों रात कंपनी का हीरो बना सकता है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का एक रास्ता गलत है, एक ऐसा रास्ता जो नैतिकता और सिद्धांतों के खिलाफ है। उस रास्ते पर चलकर वह अपने सहकर्मियों को धोखा देगा, वह कंपनी के नियमों को तोड़ेगा और वह अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देगा। लेकिन उस रास्ते पर चलकर उसे तुरंत सफलता मिलेगी, उसे पदोन्नति मिलेगी और उसका वेतन भी बढ़ जाएगा। दूसरी ओर एक सही रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो ईमानदारी और मेहनत का है,
उस रास्ते पर चलकर उसे शायद तुरंत सफलता न मिले, उसे शायद और अधिक मेहनत करनी पड़े, लेकिन उसकी आत्मा शांत रहेगी, उसका मन पवित्र रहेगा और उसकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ेगा। अब आर्यन दुर्योधन की तरह ही एक चौराहे पर खड़ा है। उसके अंदर भी एक द्वंद्व चल रहा है। उसका मन उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसा रहा है, उसकी बुद्धि उसे त्वरित सफलता के सपने दिखा रही है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। आर्यन अपने एक सीनियर के पास जाता है, जिसे वह अपना गुरु मानता है। वह उससे सलाह मांगता है। उसका सीनियर, जो एक अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे समझाता है कि त्वरित सफलता अक्सर एक मृगतृष्णा की तरह होती है, जो दूर से तो बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन पास जाने पर गायब हो जाती है। वह उसे बताता है कि असली सफलता वह है जो मेहनत, ईमानदारी और सिद्धांतों पर आधारित होती है। वह उसे समझाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की शांति, और मन की शांति तभी मिलती है जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। आर्यन अपने सीनियर की बातों को सुनता है, वह उन पर मनन करता है। उसे यह एहसास होता है कि वह दुर्योधन की तरह अहंकार और लालच में अंधा हो गया था। उसे यह समझ में आता है कि असली खुशी और संतुष्टि बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। वह सही रास्ते को चुनता है, वह मेहनत और ईमानदारी से उस प्रोजेक्ट को पूरा करता है। उसे शायद उतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती जितनी उसे गलत रास्ते पर चलकर मिलती, लेकिन उसे जो मिलता है वह उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। उसे मिलती है आत्मसंतुष्टि, उसे मिलता है मन का सुकून, और उसे मिलता है अपने ऊपर गर्व करने का अवसर। मेरे प्रिय सखा, तुम सब भी अपने जीवन में कभी न कभी आर्यन की तरह ही महसूस करोगे। तुम्हारे सामने भी ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हें सही और गलत के बीच चुनाव करना होगा। उस समय दुर्योधन की तरह भयभीत और भ्रमित मत होना। उस समय अपनी बुद्धि और अपने अहंकार पर विश्वास मत करना। उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। उस समय अपने गुरुओं और अपने बड़ों से मार्गदर्शन लेना, और सबसे बढ़कर मुझ पर विश्वास रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। तुम्हें बस अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने हैं, तुम्हें बस अपना हृदय खुला रखना है। इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। दुर्योधन यहाँ अज्ञानी जीवात्मा का प्रतीक है, जो इस भौतिक संसार के मोह में फंसा हुआ है। वह अपनी इंद्रियों और अपने मन का दास है। वह अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से घिरा हुआ है। पांडवों की सेना यहाँ विवेक और ज्ञान का प्रतीक है, जो जीवात्मा को इस संसार के बंधन से मुक्त कराना चाहती है। द्रोणाचार्य यहाँ उस गुरु का प्रतीक हैं, जो जीवात्मा को सही मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन जो स्वयं भी इस संसार के मोह में फंसे हुए हैं। जब जीवात्मा इस संसार के दुखों और कष्टों से तंग आ जाती है, जब उसे यह एहसास होता है कि यह भौतिक सुख सुविधाएं उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती, तब वह गुरु की शरण में जाती है। वह गुरु से प्रार्थना करती है कि वह उसे इस भवसागर से पार कराए, वह उसे मोक्ष का मार्ग दिखाए। लेकिन अक्सर गुरु स्वयं भी अज्ञान के अंधकार में डूबे होते हैं। वे स्वयं भी इस संसार के मोहमाया में फंसे होते हैं। वे जीवात्मा को सही मार्ग दिखाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में जीवात्मा को क्या करना चाहिए? उसे मुझ पर, अपने सच्चे सखा और मार्गदर्शक पर विश्वास करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि मैं ही एकमात्र सत्य हूँ, मैं ही एकमात्र आश्रय हूँ। उसे अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने अहंकार को मुझे समर्पित कर देना चाहिए। उसे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह स्वयं कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ। जब जीवात्मा इस सत्य को समझ लेती है, तब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, तब वह इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाती है
और तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय मित्र, तुम सब भी एक जीवात्मा हो जो इस संसार के मेले में खो गए हो। तुम भी सुख की तलाश में इधर उधर भटक रहे हो। तुम भी शांति की खोज में दर दर की ठोकरें खा रहे हो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची खुशी और सच्ची शांति तुम्हारे अंदर ही है, मेरे अंदर ही है। तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है और अपने अंदर झांकना है। तुम्हें बस अपने मन को शांत करना है और मेरी आवाज सुननी है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस श्लोक से तुम्हें यह सीखना चाहिए कि जीवन में जब भी तुम किसी दुविधा में फंसो, जब भी तुम्हें यह समझ में न आए कि क्या सही है और क्या गलत है, तो दुर्योधन की तरह अहंकार और भय में मत डूबना, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य की तरह, एक सच्चे साधक की तरह ज्ञान की खोज में निकलो। अपने गुरुओं से प्रश्न पूछो, शास्त्रों का अध्ययन करो और मुझ पर ध्यान लगाओ। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करूंगा। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें कई बार असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, तुम्हें कई बार निराशा का अनुभव होगा, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, तुम्हें कभी भी निराश नहीं होना है। तुम्हें हमेशा यह याद रखना है कि तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा जन्म इस संसार में एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य है अपनी आत्मा को जानना, तुम्हारा उद्देश्य है मुझ तक पहुंचना, और इस उद्देश्य को पूरा करने में मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। तो उठो मेरे सखा और इस जीवन संग्राम के लिए तैयार हो जाओ। अपनी तलवार को तेज करो, अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ। मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा, मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहो। जीवन के हर मोड़ पर जब संदेह के बादल तुम्हें घेर लें, तो याद रखना कि तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर ही है। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।